प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस दिल्ली रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से होगी। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ तो विशेष बैठक तो नहीं है, बशर्ते देखिए अब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का भी हो सके उनके बॉडी से संबंधित चर्चा उनके नेताओं से वो। और रही बात हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जब पिछले 7 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो सितंबर तक का हम लोगों को टास्क दिए है कि संगठन सृजन के तहत हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए तो अभी मंडल सेक्टर और बहुत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग बूथ भी शुरुआत करने वाले। तो इस तरह से इन संगठन सृजन का भी कार्य चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ संगठन सृजन को भी हम लोग एक मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में बिजली विभाग के दफ्तरों के सामने धरना देगी। पार्टी ने 400 यूनिट तक बिल में छूट वाली पुरानी योजना बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि कोयला, पानी, जमीन हमारे पास है, फिर भी महंगी बिजली दी जा रही है। ये जन विरोधी फैसला है। कुल जिस तरह से बिजली बिल ऑफ योजना और लगातार जब से सरकार बनी है 4 बार बिजली की दर में बढ़ोतरी की है और उसके बाद जो हमारी कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना था उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। तो इसको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय बिजली ऑफिस में घेराव होगा और बढ़ी हुई बिजली दर और ऑफ योजनाओं को शुरू करने के लिए और वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और निश्चित रूप से ये आम जनता जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं सिर्फ महतारी वंदन के नाम से महतारी वंदन देने के नाम से और पीछे दरवाजे से छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को लूटना और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जगदलपुर में हर घर तिरंगा 2025 अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की सफाई और माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। महापौर संजय पांडे ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश प्रेम और राष्ट्रध्वज से जुड़ाव बढ़ाना है। ये अभियान 15 दिन तक शहर भर में रैलियों, स्वच्छता कार्यक्रमों और जन जागरूकता के जरिए चलेगा। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। हर घर तिरंगा 2025 माननीय भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लगातार हर घर तिरंगा कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह लोगों को ध्वज के साथ, भारत के तिरंगे के साथ जोड़ना है, भावनाओं से जोड़ना है, राष्ट्रभक्ति के लिए जोड़ना है, देश के प्रेम के लिए जोड़ना है और इस बात के लिए भी जोड़ना है जो 1000 वर्षों की हमारी गुलामी थी, वो गुलामी कितने प्रयासों के बाद, कितने बलिदानों के बाद, कितने शहीदों के, अमर शहीदों के बलिदानों के बाद मिली। लोग भावनात्मक रूप से जुड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर ध्वज लगाने का निवेदन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग शहर से, पिछले बार भी आपने देखा होगा, लगातार वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। हर घर तिरंगा चाहता है, हर घर तिरंगा लगाना चाहता है। लोगों को देश से जोड़ने के लिए, देशभक्ति से जोड़ने के लिए, हमारे देश के वीर सपूतों से जोड़ने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए कार्यक्रम है। और उसी के तहत आज नगर पालिका निगम जगदलपुर के नेतृत्व में हमारे, आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे सम्मानित सारे पार्षद यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शहर की आम जनता और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे। शिल्पी संस्थान की जो नेताजी प्रतिमा जिनके नेतृत्व में यहाँ पे स्थापित की गई है, वो उनकी पूरी टीम यहाँ पे रही है और एक भव्य कार्यक्रम और भावनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर माननीय नेताजी के मूर्ति को धोया भी गया है। पीछे आप पार्क देखेंगे, उसकी भी सफाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। ट्रंप से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार और पूरा मंत्रिमंडल स्थिति पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि देश हित में उचित कदम उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी तो आज बोले हैं कि मतलब हालांकि उससे उम्मीद ऐसी नहीं थी, फिर भी अब हमारे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, सभी केंद्रीय हमारा पूरा मंत्रिमंडल है, सरकार है। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ से मुफ्त
बिजली की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार 2 किलोवाट प्लांट पर 60,000 और राज्य सरकार 30,000 की सब्सिडी दे रही है, जिससे कुल 90,000 की सहायता मिलेगी। योजना की कुल लागत 1,08,000 रुपये है। हम लोग बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें हम लोग घरों के लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है 2 किलोवाट में 60,000 और प्रदेश से भी हम लोग 2 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह से 90,000 की सब्सिडी होगी और लागत कुल 1,08,000 है। थोड़ा बहुत वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक से उनको मिल जाए और कुछ दिनों के बाद मुफ्त में बिजली लोगों को मिलने लगेगी। तो इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और जब से हम लोग ये नीति यहाँ पर लागू किए हैं, लोगों का भारी रुझान आ रहा है, लगातार उनके एप्लीकेशंस आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने आज जेल में बंद चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा की आंखों की हालत खराब है, लेकिन इलाज नहीं दिया जा रहा। यादव ने बीजेपी सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाया और कहा कि चैतन्य बघेल को पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई की सजा दी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर एक ऐसा अघोषित आपातकाल ला दी है जिसके तहत वो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और जो उनसे डरता नहीं है, दबता नहीं है और उनकी धमकी से चुप नहीं बैठता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज यही हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश की जनता के हित के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसकी सजा आज चैतन्य बघेल जी को भोगनी पड़ रही है। लेकिन आज मुझे जेल में चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिस भाव के साथ छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उसी भाव को मजबूत रखते हुए, जिंदा रखते हुए चैतन्य बघेल जी भी जेल के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में भी उनको निरंतर परेशान करने के नए नए तरकीब यहाँ जेल प्रशासन ला रहा है, लेकिन वो ठोस हैं, मजबूती से हैं और अपने पिता की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं भूपेश बघेल जी की भी इस हौसले की मैं सच में पूरे कांग्रेस पार्टी हम सब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आज भूपेश बघेल जी का परिवार जो भी तकलीफ देख रहा है, वो तकलीफ के पीछे अगर कोई बात है तो यही है कि वो अडानी के सामने झुके नहीं, वो मोदी शाह के सामने झुके नहीं। आज भी मैं कवासी लखमा जी से मिला और कवासी लखमा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने आज भी जेलर के सामने ये कहा कि उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखों से पानी निकल रहा है, सूजन है आंखों में, और वो कई समय से बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, रेफर किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से बदला लेने वाली सरकार है ये। एक तरफ पहले झूठे मामले बनाकर, झूठी गवाहियों के मामले बनाकर लोगों से जबरदस्ती लिखवाकर जेल भेजते हैं और इसके बाद जेल में भी तंग करने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं।